नमस्कार, मैं इस वक्त हूँ शांति नगर में वार्ड नंबर 19 और यहाँ पे श्वेता जी हैं जो सभासद की प्रत्याशी हैं और इससे पहले उनके हमारे भाई साहब अवस्थी जी यहाँ के सभासद रहे हैं। इनकी पुत्र वधू हैं वो। आइए हम इनसे बात करते हैं कि पिछले 5 साल ये यहाँ के सभासद थे तो इन्होंने क्या क्या काम किए और क्या क्या काम बाकी रह गए हैं जो इनको करना है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका एजेंडा क्या है मोहल्ले में। आपने पिछले 5 साल से आप सभासद थे, आपने क्या क्या काम करवाए यहाँ पे? काम हमारी रोडें कुछ बनी हुई हैं, ब्रज भवन से काशीराम आवास तक रोड बनी हुई है। मेन रोडें बनवा दी, कुछ गलियां भी बनवाई थी हमने। और दवा छिड़काव स्वयं हमने अपने हाथ से किया है। जब कोरोना काल आया है तो हमने पीठ पे लाद के मशीनें दवा का छिड़काव कराया। और ये जनता खड़ी हुई है, पूछ लीजिएगा। और सफाई अभियान हमारा अच्छा रहा। बाकी ये नाली टूटी है, प्लाट खाली पड़े हैं, इनकी वजह से जो नालियाँ टूटी पड़ी हैं ये जनता हमारी जानती है कि चेयरमैन साहब ने काम नहीं दिया। और जबकि चेयरमैन के साथ हम हरदम कंधे से कंधा मिला के चलते रहे। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि आपके मोहल्ले की नालियों की दुर्दशा, सड़कों की दुर्दशा बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आप सभासद हैं यहाँ के, तो इसकी आपकी जवाबदेही बनती है। क्या ऐसी वजह रही, क्या कारण रहा कि इस पे काम नहीं हो पाया? ये हमारी जनता जवाब देगी। खुद हम जनता के साथ हरदम खड़े रहे। ये किसकी कमी है? हम तो चेयरमैन की कमी है और जनता भी हमारी जानती है। आपका कहना है कि चेयरमैन ने आपका साथ नहीं दिया, आपने उनको प्रपोजल दिया बना? जी, हमने उनका साथ दिया, लेकिन उन्होंने पूर्ण रूप से मेरा साथ नहीं दिया। तो अब आप क्या चाहते हैं? इस चुनाव में 3, 4, 5 प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के लिए, तो आपकी जनता, आपके लोग क्या किसको अध्यक्ष देखना चाहें? हम तो प्रत्याशी हैं, किसी को नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरी जनता जवाब दे देगी किसको चाहते हैं। भैया बताए, हमारे यहाँ जो है डॉक्टर रीना श्रीवास्तव के अलावा में और कोई सक्सेस नहीं हो रहा, बल्कि पूरे शहर में डॉक्टर रीना का नाम जो है इतना फेमस है। जो पिछले कार्यकाल में जो काम किया है उससे कहीं ज़्यादा जनता जो है इतना आकर्षित हो चुकी है, केवल उनके अलावा और किसी को लाइक नहीं कर रही। आप अपने सभासद के बारे में बताइए। अरे सभासद जी ने तो इतना प्रयास किया है। आन मेन रोड जब बनी थी तो वहाँ पे पेड़ लगवाए, जालियाँ लगवाई, हर तरीके। लेकिन जब मौनी जी ने, माननीय अध्यक्ष महोदय ने जब कार्य ही कुछ काम दिया ही नहीं, तो सभासद क्या अपनी जेब से करवाएंगे? मेन बात यह है कि प्रेसिडेंट जब नहीं चाहता है तो ये सब लोग क्या करेंगे? ये तो मेंबर है। क्या नाम है आपका? राम कुमार दीक्षित। राम कुमार दीक्षित जी, सबसे पहले मैं आपके सभासद के बारे में जानना चाहूँगा। सभासद तो दिन रात जनता के साथ खड़ा है। जनता के साथ उन्होंने काम किया है पिछले 5 सालों में। हाँ जी, हो सका वो अपनी तमस से बहुत किया, क्योंकि सभासद और प्रधान को चाहिए क्या? कमीशन मिलता है। वो काम कराएंगे तभी तो 4 पैसे उनको बचेंगे। तो जब काम ही नहीं होगा तो पैसे कहाँ से बचेंगे? तो हर प्रधान और सभासद यही चाहता है कि मैं अपने क्षेत्र में काम कराऊँ। जब काम कराएगा उसको 4 पैसे का आमदनी तभी होगी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हमारे ज़िले में देखा जाए तो जितनी ग्राम पंचायतें हैं, नगर पंचायत या कोई भी, हर जगह बीजेपी का दबदबा है। बीजेपी के 8 विधायक और सदर के जो है चेयरमैन बीजेपी के, 2 सांसद बीजेपी के, वो भी राज्य मंत्री भारत सरकार से दर्जा प्राप्त। और इस ज़िले की रोडें, सड़कें, नालियों की दशा देख लो तो बदतर हैं। अस्पताल की दशा देख लो, बदतर है। जहाँ जाओ वहाँ हर में भ्रष्टाचार मचा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? क्या हमारे प्रतिनिधि इतने मतलब हो गए कि कुछ सोचते नहीं जनता के बारे में? अगर हम तो यही कहेंगे, 5 साल जनता को दर्शन नहीं देते प्रतिनिधि, और 1 महीने के लिए उनको टाइम मिलता तो हर दुआरे जाते हैं। अगर वो 5 साल क्षेत्र में घूमे तो कभी वो जीवन में हारेंगे नहीं, जनता से हमेशा जुड़े रहेंगे। दुख सुख में जनता का साथ देंगे तो जनता से जुड़े रहेंगे, जैसे कि आज श्वेता यादव जुड़ी हुई है। ये तो बहुत छोटा चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है, सभासद का चुनाव है। तो इन चुनावों में मंत्री और चीफ मिनिस्टर वगैरह जो आ रहे हैं, तो उससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? सर मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी आए यहाँ, लेकिन अगर विकास नहीं किया इन लोगों ने तो जनता को दिखाना चाहिए एक बार। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे। अगर इन लोगों बीजेपी की सरकार है, 8 विधायक हैं, 2 चेयरमैन हैं, कम जो 2 सांसद हैं, कुछ भी आप पूरे जिले की रोडें देख लो, पानी की व्यवस्था देख लो, कोई भी चीज़ ले लो, अस्पताल देख लो, अस्पताल में इतनी भ्रष्टाचार मची पड़ी है, कुछ पूछो मत। बाबा जी क्या नाम है आपका? हमार पुतन लाल दीक्षित।
बताएं आप जरा अपने सभासद के बारे में। हम नेता उतना कुछ ना है, सभासद हमने यहाँ कुत्ता बिल्ली जौन मरीगा उठाए के यहाँ अपने आप उठाए ले गए ना सुपर आए समझो नाली अपने आप साफ किन कोरोना काल में घर घर छिड़काव किन तो आई से कहाँ मिली। हम वोट देवा स्वता यादव को यहाँ और ईरा श्रीवास्तव ने साथ दिया था इस मोहल्ले हमारे साथ इस वक्त हैं श्वेता यादव जी और ये सभासद पद की प्रत्याशी हैं यहाँ से, अवस्थी जी की पुत्रवधू हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनके क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेके ये जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं आपके क्या क्या मुद्दे हैं, आप किन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं। हम जो बता रहे हैं कि सड़कें नहीं बनवाई जा रही हैं, नालियाँ नहीं बनवाई जा रही हैं, नगर के मतलब जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी मतलब मोहल्ले की समस्याएं, नालियाँ हैं, सड़कें हैं, लाइटें हैं, जो भी हैं मतलब बता रहे हैं कि वो सब समस्याएं दूर करने का हम प्रयास करेंगे। आप गृहिणी हैं, आपको लगता है कि आप इतना समय निकाल लेंगे कि आप पूरा मोहल्ले का को देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे आपका मैनेज हो रहा है, साफ़ सफाई हो रही है, नालियाँ बन रही हैं? क्यों नहीं निकाल लेंगे, गृहिणी तो करती हर काम में। क्योंकि पिछले दिनों कुछ ये बात सुनने में आ रही थी कि गृहिणी हैं तो गृहिणी घर से निकल के बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाती हैं। इसको लेके एक बहुत बड़ा इशू भी बना हुआ था किसी एक पार्टी में, पर्टिकुलर एक पार्टी की मैं बात करूं तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि आप अपनी जनता को, अपने मोहल्ले के लोगों को समझ लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम निकलेंगे, जो भी होगा हमसे बन पाएगा वो सब हम करेंगे। मैं अपने मोहल्ले वालों से यही अपील कर रही हूँ कि मुझे अपने भारी मतों से विजयी बनाएं और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपका चुनाव चिन्ह भी अलर्ट किया होगा, क्या चुनाव चिन्ह है आपका? तराजू, हमारा तराजू चुनाव चिन्ह है, इसे भारी मतों से विजयी बनाएं। क्या आपका विचार है आपके सभासद के बारे में जो पहले रहे और अब जो श्वेता जी हैं? हाँ, श्वेता जी यादव, इन्हीं को बनाया जाए, जो होगा काम वो करा जाएगा। नालियाँ हैं, रोड है, ये सब किया जाएगा, काम होगा। हाँ, होगा। आपको अपने सभासद पे पूरा भरोसा? हाँ, पूरा भरोसा है सभासद पे। क्या नाम है आपका? कांति अस्थाना। अच्छा जी, आप बताएं, आप तो पिछले जो सभासद थे वो आपके बीच हम से वही थे सभासद चाहते हैं और उन्होंने काम कराया, पूरा करा। आज करे ना तो हम यहाँ खड़े ना होते। उन्हीं ने सब करा है, रात बिरात कोई जरूरत पड़ी तो उन्हीं ने साथ दिया। पुलिस हो चाहे डॉक्टर हो, जहाँ भी जरूरत पड़ा वो रात बिरात आए। पुलिस बाद में आती, पहले वो आते हैं, समझ लिए। सबके साथ दिया उन्हीं ने, रात बिरात हो, दिन हो, चाहे पानी बरसा हो, तब भी आते हैं, वो साथ देते हैं। इसीलिए उन्हीं को चाहते हैं हम लोग। तो उनके कार्यकाल में काम आपके वार्ड में हुआ है? जी, हुआ है। कि मैं देख सकता हूँ कि बहुत सी जगह पे ऐसा हुआ कि जैसे ये मैं दिखाऊं आपको, जब चले की कमी है तो वो क्या कर लें, जब उन्हीं लोने गए तो वो क्या कर लेंगे बताइए। कुछ वो साथ देंगे तो कुछ ये भी करेंगे, तभी तो हो पाएगा। जब दोनों हाथ ताली बजती है, एक हाथ ताली अभी नहीं बजती है। तो अभी आप लोग क्या देखते हैं कि चेयरमैन आपका जो पहले चेयरमैन थे उन्होंने कोई आप लोगों का साथ नहीं दिया, कोई काम नहीं किया जी। अब आप लोग चेयरमैन के लिए किसको बेहतर उम्मीदवार? कौन जो बन जाए उसके वो हम नहीं बता सकते अभी। नहीं, आप लोग किसको बेहतर उम्मीदवार मानते हैं, ये मेरा सवाल है। ईरा श्रीवास्तव। ईरा श्रीवास्तव जी। तो जैसा कि आपने देखा, मुझे साफ तौर पे यहाँ के लोगों का कहना है कि जो मेरे सभासद हैं अवस्थी जी, उन्होंने काफ़ी हद तक ये इस मोहल्ले में जितना हो सकता था रात के 12 बजे भी उठ के हर तरह से साफ़ सफाई का और हर तरह से मोहल्ले वासियों का ख्याल रखा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब उनका कहना है कि जो नगर पालिका अध्यक्ष है उनको उनसे किसी तरह का इनको सपोर्ट नहीं मिला, जिससे बहुत सारे काम आधे अधूरे रह गए हैं। जो इस साल अगर इनका कहना है कि हम लोग पूरे मोहल्ले वासियों का कि हम ईरा जी के साथ जा रहे हैं और अगर ईरा जी चेयरमैन बनती है तो हमको इस मोहल्ले के रखरखाव में, इस मोहल्ले की साफ़ सफाई में और सड़कें बनाने में बहुत सी आसानी होगी। लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी। श्वेता यादव को सभासद बनाना है। सभासद श्वेता यादव, सभासद श्वेता यादव को श्वेता यादव जी उधर भी श्वेता यादव जी कहाँ? घर पर ये श्वेता यादव नहीं है।
बुला लो। श्वेता यादव हमारे बीच किसी कारण वार्ड में है, बल्कि पूरे शहर में है, हमारे वार्ड में नहीं। वो चेयरमैन की कुछ कमियों की वजह से पूरा शहर नाली टूटी हुई पड़ी है, तो इसलिए मोहल्ले के हमारे जानते हैं व्यक्ति कि नालियाँ टूटी है। लेकिन हम रात में 12 बजे अगर कोई फोन करता है तो हम जाते हैं, हमारे लायक जो सेवा होती है उससे करने के लिए। हमारा चुनाव निशान तराजू है और तराजू वाले खाने पे मोहर लगाना है भाई। क्या प्राथमिकता है? अब ये जनता खुद बताएगी। हम जनता के सहारे हैं, जनता के साथ हम लगे रहते हैं। जो जनता कहेगी वही हम करेंगे, क्योंकि हमारे सब बुद्धिजीवी लोग हैं, महिलाएं।